वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं थोड़ा नाइट फ्लाइट देखने जा रही हूँ माहम को लेके। अकेली नहीं जा रही, हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। आपको पता है मैं अकेली तो बाहर निकलती नहीं हूँ। तो देखते हैं हमारे इलाके की रौनक कैसा सजाया है, क्या है, और आपको भी दिखाती हूँ। तो हम करते हैं बुखारी शाह बाबा मज़ार से शुरुआत। ये है हमारे एरिया में बुखारी शाह बाबा की मज़ार, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सजावट की गई है। और फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े। ये है जमात खाना और हमें जाना है खानादर चाकला स्ट्रीट। तो हम सीधा ही निकल गए, उस साइड पर बहुत रश थी। तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे कि घंटा घर है और चाकला स्ट्रीट पहुंच गए। यहाँ देखें बड़े बड़े बच्चे ही बोलूँगी, छोटे बच्चों के साथ वो भी झूले झूल रहे हैं। काफ़ी सारे झूले थे और यहाँ से हमें जाना था ये जो सजती है ना गली जहाँ पे लाइटें लगती हैं। ये देखें झूले डोली वाले, मुझे तो मेरा बचपन याद आ गया। और माशाल्लाह मस्जिद उफ़ोन मस्जिद है, बहुत अच्छी सजाई हुई है। और यहाँ पे भाई लंगर बांट रहे थे और सब ले रहे थे। फिर हमें जाने नहीं दिया था तो हम निकल गए। उस गली में बहुत रश था, गाड़ी ही नहीं जा सकती थी। और आपकी बहन तो सुस्त है, गाड़ी के बगैर चलती नहीं है पैदल। तो फिर हम लोग वहाँ से टर्न लेके, और भूख भी बहुत लगी थी तो मैंने सोचा आपको ये दिखा दूँ कैपेटी का ये जो है। तो हम इस ब्रिज पे चढ़े केमाड़ी के और फिर हम लोग ये दिखाते हुए पहुँचे सीधा ही मेमन मस्जिद। तो हमने सोचा कि मेमन मस्जिद के अंदर सजाया गया है तो हर साल अंदर जाने देते, तो मैं आपको अंदर से मस्जिद दिखाऊं। लेकिन अफसोस के अंदर भाई ने जाने नहीं दिया, मोटा डंडा लेके बाहर ही कुर्सी लगा के बैठे थे और हमें कहा यहीं से बना लो। हमारी गाड़ी पर माशाल्लाह झंडा भी लगाया है, जाने ही नहीं दे रहे। मेमन मस्जिद के अंदर तो जाने नहीं दिया। फिर से हमने वही रोड पकड़ा और हबीब बैंक वाले रोड पर निकले। और यहाँ पर देखें इस रोड को आए चंडीगढ़ रोड भी कहते हैं। और यहाँ पर सारी बिल्डिंग्स तो नहीं है, ऑफिस है, बैंक्स है। तो वो सजाए हुए थे, आंखों को देखकर ठंडक मिल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं ये मंज़र कितना प्यारा। मैं तो चाहती हूँ कि सालों साल सजा रहे ये, लेकिन बस क्या करें। ये बोगी था हमारा जो ट्रेन का छोटा सा डब्बे में हमारी होटल बनाई हुई थी। और यहाँ पर आगे आएगा हमारा नेशनल फ्लैग, ये देखें आ गया। और ये है बैंक। अब हम सीधा ही निकल गए थे यहाँ से और सिंध असेंबली है ये, तो हाई कोर्ट वाला रोड है, यहाँ से हम जा रहे थे। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा सजाया है सिंध असेंबली को। तो हम घूम कर ये पूरा सा चौराहा मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, कैमरे में तो इतना पता नहीं चला, लेकिन जब करीब से देखे तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग पहुँचे वहाँ से बंस रोड में हम ढूंढ रहे थे प्लेटर हाउस। तो मुझे नज़र आ गया ये, मैंने हस्बैंड को कहा यहीं रोक दो, जल्दी भूख लगी है, टाइम भी बहुत हो गया घूमते घूमते। लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं थोड़ा और घूमते हैं। तो आगे की साइड फिर हम घूम कर आएँगे, खाएँगे और फिर जाएँगे घर की तरफ। तो फिर हम लोग फिर पूरा ये बंस रोड घुमा रही थी, आपको दिखा रही थी लाइटें शाइटें। यहाँ पर ये थे, ये क्या कहते हैं इसे, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं तो कहती हूँ बुड्ढी के बाल इसे, और कॉटन कैंडी भी कहते हैं। फिर हम लोग दोबारा से ये देखिए टांगे की सवारी ले रही है ख़वातीन। और यहाँ पे बच्चे स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, बच्चे बुज़ुर्ग सारे। और यहाँ नाच खाने का प्रोग्राम चल रहा है, जगह जगह पर स्टॉल लगाए। फाइनली हमारा प्लेटर हाउस आ गया।
3 जनों ने खाया फिर भी इतना रह गया, इतना फुल पेट हो गया। और ये रायता मिला है साथ और चटनी दी है। रायता भी बड़ा क्रीमी और यमी है। ये चटनी है, ये मैनेजर साहब है, ये बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं। सर भी ऑर्डर कर दिया, बस बहुत अच्छा था, अच्छा लगा हमें। और आप भी ज़रूर आए इधर, पूरी फैमिली को लेकर आए, बहुत मज़ेदार खाना। तो यहाँ पर जगह जगह पे स्टॉल लगाए हुए थे शरबत के, हलवा पूरी के। तो यहाँ लेडीज़ हलवा पूरी रुक के खा रही थी। मैं तो पेट पूजा करके आई थी तो मेरी गुंजाइश ही नहीं थी। और ये है नुमाइश पे स्टेज लगाया था और नात ख़वानी चल रही थी और बहुत रश था, देख सकते हैं आप। इस बात पे तो लाइक बनता है कि आपकी बहन बहुत मेहनत करती है, बहुत घूमती है आपको सब कुछ दिखाने के लिए। तो लाइक फ्री है, सब्सक्राइब भी कर दें। और यहाँ पर जितनी भी लाइटें हैं माशाल्लाह, ये मदीना कितना अच्छा सजाया था। ये स्टॉल, ये बाबा जी बैठे थे बच्चों को लेकर। तो हम आ गए अब सोल्जर बाज़ार की साइड पर। यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ कैसे सजावट है। ये देखें यहाँ माशाल्लाह से मक्का मदीना सजाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सच में ऐसा लग रहा था कि वाकई हम मदीना और खाने काबा के पास पहुँच गए। और यहाँ पर शरबत के स्टॉल, खाने पीने के स्टॉल बिल्कुल फ्री लगाए थे, हमारे नबी का सदका था। ये सब एंजॉय कर रहे थे, अपनी फैमिली बच्चों को लेकर आए थे और लाइटें बच्चों को दिखाने के लिए। फिर यहाँ से हमारी सवारी निकली है बहादुराबाद की साइड पर, तो हम जा रहे हैं। ये देखें नुमाइश कितना अच्छा सजाया हुआ है। ये नुमाइश के अंदर हम लोग इस गली में गए तो इस गली में तो बहुत ही खूबसूरत सी सजावट की हुई थी। पूरी बिल्डिंग्स, रोड, गलियां सब सजाए हुए थे। और यहाँ पे ये फाइनली आया है, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। यहाँ देखें नालन पार्क है, खाने काबा है, गौस पार्क का बनाया है गुंबद, और यहाँ पर सब्ज़ गुंबद है। सब कुछ देखें कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत सजा है। ज़मीन पर भी लाइटिंग की हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो दिल कर रहा था यहाँ उतर के पिक्चर्स क्लिक कर लूँ, लेकिन बस। और ये नालन पार्क देखें, बिल्डिंग्स देखें आप, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। आप इंजॉय करें, ये देखें कितना प्यारा सजा है। और ये खूबसूरत सा 12वीं का चाँद। तो मैंने सोचा चाँद तो दिखा दिया, अब मैं अपना मुखड़ा भी दिखा दूँ आपको चाँद जैसा। तो यहाँ दुपट्टा सही करती हुई मैं आगे बढ़ रही हूँ। स्कूटर पे नकाब हटा दिया है, तो बस क्या करें, आपको दिखाना भी था। आप कहेंगे कि कहाँ गायब हो गई, सिर्फ लाइटें दिखा रही है, अपना चेहरा शरीफ तो दिखाई नहीं रही। तो मैं ओहो जंप आ गया था, गिरते गिरते बची हूँ। यहाँ पर हम वीडियो में देख ही नहीं रही थी यार, इंसान की कोई इज़्ज़त ही नहीं है, कितनी इंसल्ट करते हैं यार। मुझे रोना क्यों आ रहा है भाई, मुझे रोना क्यों आ रहा है। अब देखो, खुद देख रही है, मैंने इस तरफ कैमरा घुमाया। शुक्र है किसी को तरस तो आया, इज़्ज़त हो गई। यहाँ देखें ग्रीन लाइट्स, ग्रीन एरिया कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और यहाँ पर नुमाइश के बैक साइड पर ये स्टॉल्स लगाए हुए हैं। यहाँ जगह जगह खाने का इंतज़ाम किया है, शरबत, पानी। और ये देखें ग्लास कितने पड़े, लेडीज़ हैं सब माशाल्लाह फुल एंजॉय कर रहे हैं। हमारे नबी का सदका बट रहा है। यहाँ पे भाई लंगर दे रहे थे, लंगर में पापड़ दे रहे थे, पापड़ तो पकड़ते पकड़ते चूरा ही हो गए होंगे। लेडीज़ इतनी, भाई ये बिल्डिंग बहुत अच्छी लग रही थी। और ये देखें पानी के ग्लास इतने, शरबत था शायद, हाँ शरबत ही होगा, और पड़े थे। और यहाँ पर हमारी पुलिस भाई जो हमारी हिफाजत के लिए भी वहाँ पर आगे की साइड पर बैठे थे। ये देखें कितना प्यारा सजाया है। ये देखें ये सारे पुलिस भाई हमारी हिफाजत के लिए बैठे हैं। सलूट है यार, बहुत सलूट है कि ऐसे में अपने घर बार छोड़कर हमारी हिफाजत के लिए बैठे होते हैं। वही सामने स्टेज है, नुमाइश पर नात ख़वानी, लंगर सब चल रहा है। कितनी रौनक है, कितना मज़ा आ रहा है माशाल्लाह से।
ऐसा लगता है कि बस ईद का दिन है, और वाकई ईद ही है। और यहाँ पर हम कायदे आज़म की मज़ार के पास से गुज़रे और हम जा रहे थे बहादुरा। पता नहीं आपकी बहन को कुछ हो जाता है कभी कभी, देखें आगे क्या हो रहा है। यार दिल से खुशी है बहन की, कायदे आज़म ने आज़ाद करवाया तो हम आज ये खुशियाँ मना रहे हैं। हकीकत है यहाँ पर ये ताहिर कादरी अत्तारी का प्रोग्राम चल रहा था लाइव, और फिर से कायदे आज़म इस साइड पर आए तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। उनके घर के बाहर ताहिर अत्तारी के ये देखें कितनी लाइन लगी हुई है, लंगर का इंतज़ाम किया हुआ है और नात ख़वानी का प्रोग्राम चल रहा है, लाइव चल रहा था। तो स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन लगाई थी, सब बैठे थे नात ख़वानी कर रहे थे। और आगे हम बढ़ते हैं बहादुराबाद की साइड पर जाने के लिए, और यहाँ देखें कितना प्यारा सजाया है। और रास्ते में ये भाई रिकॉर्ड कर रहे थे और मैंने इन पे कैमरा घुमाया तो इन्होंने भी मेरे फेस पे कैमरा घुमा दिया कि लो भाई मैंने भी तुम्हें रिकॉर्ड कर लिया है। तो अच्छी बात है, चलो किसी के तो कैमरे में आई मैं तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं तारिक रोड की साइड पर। तारिक रोड से घूमते घूमते हम लोग फिर से पहुंच गए ताहिर कादरी अत्तारी के इधर। ये देखें हलवा पूरी का इंतज़ाम था, शायद रास्ते में था। और यहाँ पे फैज़ान मदीना माशाल्लाह से दुआ कर लें आप लोग भी, मैंने तो दुआ कर ली थी बाहर से ही। और यहाँ से रास्ता है इंटर का, नालन पार्क सबसे बड़ा माशाल्लाह लगाया हुआ है इन्होंने। और ये है हमारा फैज़ान मदीना का मदीना शरीफ बनाया गया है। और ये देखें इनकी खुशी मोहब्बत देखें हमारे नबी से, ये भाई ट्रक को ही सजा के निकल पड़े, वाह माशाल्लाह। और सबसे पहले नालन पार्क लगाया है, बहुत खूबसूरत लग रहा था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ से ये बहादुराबाद आ गया, बहादुराबाद कर लिए, लेकर तो आ नहीं रहे, लो भाई आपको ले आई हूँ बहादुराबाद। देख रहे हैं आप सब, ये देखें कितना अच्छा सजाया, एक ही लाइट से एक ही तरह की, यहाँ पे ग्रीन और येलो थी, यहाँ पे ब्लू और येलो। ये मस्जिद सब्ज़ गुम्बद वाली माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और ये हमारा फाइनली आ गया चार मीनार देख लें आप, यहाँ का देख लिया आपने। तो आगे बढ़ते हैं, टर्न लेते हैं। और यहाँ पर शरबत, अब मेरा गला खुश्क हो गया है, वाकई गला खुश्क हो गया था। शरबत इंजॉय किया पाकोला का, भाई को सब कह रहे थे अंकल पिलाओ, भाई कह रहा था मैं अंकल लगता हूँ क्या, लड़का सा था यार, अंकल ज़्यादती है उसके साथ। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो यहाँ लेडीज़ नात ख़वानी चल रही थी माशाल्लाह। और ये देखो झाड़ पकड़ने की कोशिश नाकाम रही। और ये भाई डब्बे शब्बे लेके और डब्बों में पापड़ लेके आगे बढ़ रहे थे और शक्लें देख देख के पापड़ दे रहे थे। आगे लड़कों ने इन्हें घेर लिया। और ये नुमाइश पर देखें सब्ज़ गुम्बद वाली मस्जिद, ये देखें लड़कों ने इन्हें रोक लिया और इनके पापड़ ले लिया। अच्छा किया, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए माशाल्लाह। ये देखें मस्जिद गुम्बद खज़रा वाली कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। और रश देखें इधर, वाह माशाल्लाह, मैंने दूर से भी कैप्चर किया। उनके बराबर में बिल्डिंग, ओ भाई ये भाई भी, इनको भी मस्ती हो गई, चलो अच्छा है। और यहाँ हलवा पूरी, वाह हलवा पूरी का तो जगह जगह पे इंतज़ाम चल रहा था। मुझे भी दिल हो रहा था खाने का, लेकिन बस पेट पूजा थी। और ये हमारे आ गए आलम शाह बाबा, अस्सलाम वालेकुम बाबा, ये देखें। और यहाँ पे भी जगह जगह पे स्टॉल लगाए हुए हैं। और ये बड़े बच्चे, ये देखें, मैं बता रही थी ना आपको। फिर हम चाकला स्टेट आ गए, बहन से रहा नहीं गया, फिर से दोबारा से आ गई। अंदर पहले नहीं जाने दिया, लेकिन अब तो मैंने ठान लिया, अब तो जाके ही रहूँगी। ये देखिए कितने बड़े बड़े माशाल्लाह बच्चे हैं। मुझे भी झूला झूलना था, लेकिन अब मैं नहीं बैठ सकती, चक्कर आते हैं आपकी बहन को। लेकिन बचपन ज़रूर याद कर लेती हूँ देख कर। ये वही उखुवन मस्जिद, और मुझे इधर जाना था। पुलिस भाई को मैंने रिक्वेस्ट की, भाई जाने दो, पहले भी आई थी तो भाई ने इस बार जाने दिया। मैंने बताया कि आपकी बहन बहुत सुस्त है, नहीं जा सकती पैदल। बोले पैदल चले जाओ, गाड़ी पे नहीं। लेकिन मैंने कहा नहीं, देखो भाई बहुत अच्छे थे, थैंक यू भाई, थैंक यू। भाई भी मजबूर हैं अपनी ड्यूटी के लिए, लेकिन बहुत अच्छे थे। इंसानियत मैंने देखा अभी भी बाकी है। शुक्रिया भाई, पहले भी आई। हाँ अपने बाप को मत बता, चल जा। भाई ने हमें छोड़ा, शुक्रिया अदा करती हुई भाई का मैं आगे बढ़ी हूँ। तो माशाल्लाह इतनी प्यारी लाइटिंग, वो बहुत अच्छा लग रहा था। और देखें कोई गाड़ी वाला नहीं है, एक मैं ही नमूनी हूँ जो एक बाइक पर रिकॉर्डिंग करते हुए जा रही थी। सब मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे कि इसको कैसे छोड़ दिया भाई ने। तो बहन बस क्या करे आपकी,
तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सजाया है, हर तरफ बिल्डिंग्स, लाइटिंग, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। और ये देखें यहाँ ये गली भी सजाई हुई थी और पीछे देखें इतना बड़ा झंडा सा लगाया था। और आगे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे क्या नज़र आता है, पसली मैन भाई स्पाइडरमैन होते हैं और ये पसली मैन भाई मुझे नज़र आए, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अल्लाह इनको सेहत दे, सब कहें आमीन। यहाँ पर चाँद बहुत खूबसूरत लग रहा था तो मैंने चाँद को रिकॉर्ड कर लिया। और ये वो गली है जो अब ख़त्म हो गई है बातों बातों में, जो हर साल सजती है, उसे देखने के लिए सब लोग आते हैं चाकला स्टेट पे। और यहाँ पर बांसुरी की आवाज़ आ रही थी तो मैंने देखा और मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। बहुत अच्छी बांसुरी बजा रहे थे भाई, इनकी बांसुरी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और आगे बढ़ते हैं तो मैंने बोले, और पॉपकॉर्न वाले के स्टॉल वगैरह हैं, सब इंजॉय करते हुए जा रहे थे, खाते पीते। और यहाँ पे बच्चा छोटा सा बहुत मेहनत कर रहा था। सलाम है यार इस बच्चे को, अपनी इतनी छोटी उम्र में, पढ़ाई की उम्र है और ये मेहनत कर रहा है। मेरा भी दिल हुआ इस बच्चे को देख कर कि मैं भी कॉटन कैंडी बनाऊं। तो मैं कॉटन कैंडी बनाने के लिए जैसे उतरी, स्कूटर से नकाब हटाया तो लड़कों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। और जो भाई की कॉटन कैंडी बनी थी वो भी मैंने ख़राब कर दी। भाई ने कहा कोई ना, मैं ख़ुद सही कर लूँगा। यार चिल्लाते क्यों हो भाई मुझे देख कर, क्या हीरोइन हूँ मैं? हाँ ज़रा कमेंट्स में बताना। ये वाला पैकेट बिरयानी का, वो वाला नहीं जो हमने खाया था ना, वो तो वो शॉपर में मैंने पार्सल करवाया था, वो ये रहा। ये तो साफ़ है, तो ये मैंने कहा किसी, हाँ कोई मिल जाए तो उनको दे। ये लो भाई, मिल के खा लेना। माशाल्लाह, और ये ऊपर चाँद। इतना घूम घूम के थक गई, अब मेरी बस हो गई थी। अब मैंने हस्बैंड को कहा डायरेक्ट अब घर की तरफ गाड़ी घुमाओ और जल्दी से मुझे सीढ़ियाँ भी चढ़ा दो गाड़ी से, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। बस फाइनली घर की तरफ पहुंच गए। और ये फिर से बुखारी शाह बाबा की मज़ार से शुरू की थी तो ख़त्म भी इधर ही किया मैंने सोचा घर की तरफ जाते हुए आपको भी दिखा दूं कि यहाँ पर भी सजा हुआ है हमारा इलाका। अपने घर थक हार के मेरी चाबी इसको लगाते हैं। कितने थक गई हूँ मैं। पकड़ो, टाइम तो क्या हो रहा है, 3 बजने वाले, पता चल रहा है टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। लोगों की नींदें हो गई और अब हम आए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा मेरी वीडियो आपको पसंद आई, कैसी लगी। और मुझे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें मेरी वीडियो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जो हमारे वो चावल बच गए थे ना, ये देख रहे हैं, ये चिकन जो बच गई थी, ये टमाटर और ये जो मिर्च वगैरह है, ये वो जो हमने खाए थे थाल में तो वो बच गए थे तो वो मैंने पार्सल करवाए थे। और ये वो चावल नहीं है, आप ये ना समझें कि मैंने जो चावल दिए थे ये वो हैं। ये देखें, अब मैं आपको ये खोल के भी दिखाती हूँ क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि हम जो बचावा झूठा खाकर और किसी और को दें। वहाँ पर जो हमने चावल खाए थे ना, जो बच गए थे, तो वो वाले चावल ये रहे। सही है, ये देखें, तो नज़र आ रहे हैं, पता नहीं। हाँ, ये वही बचे हुए चावल हैं, तो वो मैं घर ले आई थी वो पार्सल करके, ठीक है। और वो जो पैकेट था ना वो बिल्कुल साफ़ और पैकेट वाले चावल थे, तो वो मैंने जो भाई थे उनको दिए थे। मेरी आदत नहीं कि मैं बचे हुए चावल अपना झूठा किसी और को खिलाऊं, मुसलमान भाई को, भले वो जैसे भी हैं, गरीब हैं, जैसे भी हैं, लेकिन
वो इंसान तो है ना। ये देखें वही कबाब है जो हाफ बच गई थी। तो ये मैंने उन भाई को कहा था, होटल वाले को, ये देखें कि ये पैक कर दें, पार्सल कर दें हमें, तो भूख लगेगी रात को तो ये खा लेंगे हम लोग। तो और वो जो पैकेट वाले चावल थे ना, वो बिल्कुल साफ़ चावल थे, वो पैक करवा, वो जैसे वो बिल्कुल साफ़ थे पैकेट वाले। ये वो चावल नहीं है, क्योंकि हम जो खाएं ना, तो शुरू से हमारी आदत है, हमारे वालिदैन ने हमें सिखाया है, बड़ों ने हमारे, कि हम जो खाएं वो हम अच्छा ही दूसरों को खिलाएं ना कि गंदा और मुँह वाला बचा हुआ। ठीक है, भले वो गरीब थे लेकिन इंसान तो थे ना, तो इंसानियत भी होती है। तो ये देख लें आप लोग, आप ये सोचेंगे कि वो जो हमने चावल खाए बच गए तो वो फिर वो दिए, नहीं, ऐसी आदत अल्लाह ना करे, ऐसी आदत नहीं है। ठीक है, ये है वो चावल जो बच गए थे, वो हम अपने लिए लेकर आए, और जो साफ़ वाले थे वो भाई को दिए थे रास्ते में। और हाँ, मेरा बताने का मतलब ये था कि इतनी रौनक थी, वो चावल दे के मुझे दिखावा नहीं करना था, बस मैं ये बताना चाह रही थी कि इतनी रौनक थी, इतना लंगर था। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो सन्नाटों में और इधर उधर बैठे होते हैं। तो मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं दिखावा करूं या मैंने दिया तो मैं उसकी वीडियो बनाऊं, नहीं, मैं इसलिए दिखा रही थी आप लोगों को कि अब जैसे गरीब होते हैं ना, तो वो जैसे इतनी रौनक थी, जो खाते पीते घराने के हैं वो भी लंगर खा रहे थे, जिनको अल्लाह ने दिया है वो भी लंगर खा रहे थे उधर, इतना अल्लाह खिला रहे थे ना। महबूब के सदक़े मैं आपको दिखाऊं कि आप लोग कभी भी आपको देना हो ना, तो आप ऐसे सुनसान जगह पर जाएं जहाँ ऐसे लोग गरीब सफ़ेद पर्दा पोश बैठे होते हैं, उनको देते हैं। वो कहीं नहीं जाते खाने। जो दूसरे बाकी लोग हैं वो घर से बस यही नियत करके आते हैं कि बाहर लंगर मिलेगा तो हम वो भी खा लेंगे, घर में पकाते हैं, अल्लाह ने उनको दिया है। बस मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं वीडियो के लिए वो वीडियो नहीं बनाई थी कि दिखावे के लिए, मैंने इसलिए बनाई थी कि बस आपको ये बताऊं कि आपको जब भी कुछ देना हो तो ऐसे लोगों को दें, और जो सन्नाटे में बैठे हुए होते हैं वो नहीं आते ये रश में, भीड़ में। तो ठीक है, बस ये मैसेज देना था मुझे आपको। तो जी वीडियो तो मैंने एंड कर दी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी गैलरी दिखाऊं। इतनी सारी लाइटें तो मैंने आपको दिखाई हैं, लेकिन बस अपनी गैलरी नहीं दिखाई। चलें दिखाती हूँ अपनी गैलरी। ये है हमारा लाइटों से बना झंडा, नीचे से मैंने बनाई लेकिन सही बनी नहीं। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये लाइटिंग, तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अभी फाइनली अब इजाज़त दें। सामने भी देखें घर सजे हुए कितने माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको 12 रबीउल अव्वल बहुत मुबारक हो, और जितना हो सके अपने घर को सजाएं। सरकार की आमद है और हमारे नबी हैं तो हम हैं। नबी से ये दुनिया, अल्लाह के महबूब हैं वो, तो हमारे नबी से ये दुनिया कायम है। और बस हमारे नबी के लिए अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें बनाई। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ईद उल मिलादुन नबी दिल से मनाएं, अपने घर को सजाएं और महबूब के दीवाने होकर और पूरी दुनिया को बता दें कि हम महबूब के दीवाने, और हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए अब इजाज़त। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।